दोस्तों जय श्री राम। आज हम बात करेंगे महाभारत का सबसे विवादित इंटरपोलेटेड और फेक चैप्टर विराट वॉर के बारे में, जिसे लोग रियल मानते हैं। और रियल क्यों ना माने, क्योंकि टीवी सीरियल्स ने, ऑथर्स ने, 4-4 साल पुराने छपरी ऑथर्स लाइक एमी गनात्रा इन सब ने प्रमोट किया है। यही एपिटम ऑफ वॉर था और ये रियलिटी है। देखो अर्जुन कितना महान है। आज हम बताएंगे कैसे इस वॉर को 12 सेंचुरी से ऐड किया गया अर्जुन को ओवर ग्लोरीफाई करने के लिए और डिफेम करने के लिए वॉरियर्स लाइक करना। तो आज हम बात करेंगे इन सारे ऑथर्स और एनल्स और महाभारत के वो इंस्टेंसेस जहां पे इस वॉर को ऑलमोस्ट फेक कहा गया, और कहीं कहीं तो इस वॉर को नहीं, पूरे विराट पर्व को ही फेक कहा गया है। दोस्तों पहले हम देखते हैं कि वो कौन कौन से ऑथर्स है जिसने विराट वॉर को या तो फेक कहा है या इंटरपोलेशन किया है या बहुत ज्यादा सस्पिशियस बताया है। हाँ, इसमें कोई ऐसा ऑथर नहीं है लाइक छपरी एमी गनात्रा जो कि हमारे फेक पॉडकास्ट में जाके अपने आप को बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल और इंटेलिजेंट बताती है। अर्जुन की एक तरह से वो अपने आप को नौकरानी बताती है। वैसी कोई आपको नहीं मिलेगी। सारे के सारे आपको हाई लेवल के एजुकेटेड ऑथर्स मिलेंगे। जो मैं नाम बता रहा हूँ आप सर्च कर लेना, लाइक जॉन ब्रॉकिंगटन, E.W. हॉकिंस, P.V. केन, A.B. केथ। हॉकिंस हो गया आपका, एक और हॉकिंस है वो अलग है, एक आ गया ब्रुटेनियन, और एक जो सबसे शॉकिंग है वो है B.B. लाल। तो आप ये पढ़ सकते हो जो नाम मैंने कहा है कि इन लोगों ने सबने विराट वॉर को या तो सस्पिशियस कहा है या इंटरपोलेटेड कहा है या पूरा का पूरा फेक चैप्टर कहा है। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं वैशंपायन महाभारत के उद्योग पर्व में। हाँ, इस नाई से वेद व्यास महाभारत समझना, और एक्चुअली में ये वैशंपायन महाभारत भी नहीं है, मत मुझे बोलना पड़ रहा है। ये सौती की महाभारत है जिसने महाभारत जैसे महाकाव्य को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो उसमें यह कहा गया है कि दुर्योधन बोलता है, हे डींगे मारने वाले अर्जुन, तू तो अब तक भीष्म से लड़ा नहीं है। हे डींगे मारने वाले, तू तो अब तक कर्ण के सामने नहीं गया है। बड़बोले अर्जुन, तूने अब तक शल्य और अन्य महारथियों का सामना नहीं किया और तुझे इस राज्य की कामना हो रही है। विराट युद्ध के बाद भी ऐसे कई इंस्टेंसेस आपको मिलते हैं वैशंपायन महाभारत में, जहां पे हमें एक साफ क्लैरिटी मिल जाती है कि यह वॉर पूरी की पूरी तरीके से फेक डाला गया है, लेटर एडेड ये चैप्टर डाला गया है। लाइक मैंने आपको प्रीवियसली अभी उद्योग पर बताया। देन इसके नेक्स्ट व्यास जी बोलते कि अर्जुन तू बहुत लकी है जो अब तक तू बचा है। कर्ण के हाथ में जब से वाष्पी शक्ति मिली है, श्री कृष्णा ने उसको तेरे सामने नहीं आने दिया या तू उसके सामने नहीं गया है। तू बहुत लकी कि तू अब तक सांस भी ले रहा है। यह वेद व्यास का स्टेटमेंट है वैशंपायन महाभारत में। और अब हम बात करते हैं बोरी क्रिटिकल के एनल्स और एपिलॉग ऑफ महाभारत, जो कि अर्जुन फैंस के लिए एक डार्क ड्रीम है, जो कि उन्हें कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कभी प्रूफ उनको मिलेगा। तो बोरी क्रिटिकल एनल्स में तो यही कहा गया है कि यार दुर्योधन के सामने जब जब अर्जुन भारी पड़ता है तब तक बहुत फेक सिनारियो लगता है। क्या अर्जुन को नहीं पता है कि मेरे भाई ने ऐसा कुछ बोला है कि मैं इसे मार दूंगा? वो बार बार ऐसा बोलता है, श्री कृष्णा उसे बार बार मना करते हैं और वो बार बार अपने टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाता, वो बार बार फेलियर हो जाता है। ये एक्टिविटी काफी सस्पिशियस लगती है। तो ये तो बोरी क्रिटिकल एनल्स था जिसमें बहुत इवन कर्ण के स्वयंवर के बारे में ये बोला गया है। तो इस एपिलॉग ऑफ महाभारत में ये कहा गया है कि द होल ऑफ विराट पर्व हैज बीन एडेड बाय सूता एंड सौती, the later contributing the adhyas 30 to 60 to the first 29 adhyas recounts the stay of the Pandavas in the disgrace of palace servants of King Virata। ये देखिए, ये एपिलॉग महाभारत में साफ साफ कहा गया है कि होल विराटा पर भी अपने आप में पूरी तरीके से लेटर एडिट टेक्स्ट है। अब मुझे नहीं पता कि अर्जुन फैंस का क्या रिएक्शन होगा ये पढ़ने के बाद। हालांकि ऐसे बहुत सारे प्रूफ्स है, बट ये तो एपिलॉग ऑफ महाभारत है, कई की जगह पे उनको फेक कहा गया है। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और जिसको पूरी की पूरी एपिलॉग ऑफ महाभारत चाहिए वो हमसे ले सकता है, हम दे देंगे। और भी कई इंस्टेंसेस है लाइक महाभारत में जब अर्जुन कर्ण से लड़ने जा रहा होता है तब उसकी पैंट गीली हो जाती है और उसके पूरे के पूरे शरीर में पसीना आने लगता है। साइकोलॉजी के हिसाब से तो ये पॉसिबल नहीं है, ये तो ये वॉर नहीं हुआ है या अर्जुन का वो पसीना नहीं आ रहा है। इन दोनों में से एक चीज हो सकती है। आरसी दत्त बोलते हैं कि भैया उसने युद्ध तो किया है लेकिन वो सम्मोहन अस्त्र यूज करके भाग गया। आरसी दत्त की महाभारत, जो कि साउथ वेस्ट महाभारत आप बोल सकते हो, जो उन्होंने छोटी समरी में लिखा है, आप उनकी महाभारत भी पढ़ सकते हो, जो कि सबसे पॉसिबल सिनारियो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हुआ होगा तो ऐसा हुआ होगा। कुमार व्यास की महाभारत को हम बोल सकते हैं, बट मेरा काम है आपको ऑथेंटिक चीजें बताना, तो मैं कुमार व्यास को एज एन ऑथेंटिक महाभारत नहीं बोल सकता, चाहे उसका कितने भी अच्छे फीडबैक हो। तो ये कुछ थे इंस्टेंसेस लाइक आरसी दत्त महाभारत, अर्जुन का वॉर में जाना, और आपको राइटर्स के नाम हमने बताए, कई इंस्टेंसेस बताए, और सबसे मेन बोरी क्रिटिकल एनल्स और
सबसे बड़ा प्रूफ, उससे ही बड़ा एपिलॉग ऑफ महाभारत था। आई थिंक इससे बड़ा प्रूफ तो आपको मिल ही नहीं सकता, चाहे वो अर्जुन फैन हो, चाहे कर्ण फैन हो, चाहे महाभारत का फैन हो, कि ऐसा कुछ भी हुआ होगा। तो मैं यही कहूंगा, टीवी सीरियल्स और ऑथर्स जो पुराने थे उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी अर्जुना जैसे कैरेक्टर को ओवर ग्लोरीफाई करने में और बाकी कैरेक्टर्स को डिफेम करने के लिए। हालांकि स्टिल अभी भी वही ग्रेट है और अर्जुना स्टिल एक फेलियर कैरेक्टर है जिसे सिर्फ श्री कृष्णा के नाम से जाना जाता है। तो होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे ख्याल से आज तक की विराट वॉर पे आज तक की बेस्ट वीडियो है। जितना पॉसिबल हो सका ऑथेंटिक टू ऑथेंटिक इंस्टांसेस या जो आपको मैंने पीडीएफ दिखाई वो मैंने आपको शो किया। अगर आपकी कभी भी अब डिबेट होती तो इस वीडियो के थ्रू आप बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आप ले ही चुके हो, तो कभी निराश मत करना एज एन कर्ण फैन। डिबेट के लिए आप हमेशा रेडी रहना और आप हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, जो कि हो नहीं रहा है। आप लोगों ने ही लॉन्ग वीडियो की डिमांड की थी और हम लॉन्ग वीडियो नहीं, वन ऑफ द बेस्ट वीडियोस लाए हैं जो आज तक यूट्यूब पे मेरे ख्याल से तो ऐसी वीडियो नहीं डली होगी विराट वॉर पे। तो दोस्तों जय श्री राम, इस वीडियो को आप जरूर शेयर करें।